हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 एंड 123 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कैसे करोगे? सबसे पहले हमें चाहिए नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दोनों में से जो भी है हम उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है नेट सेल्स 15 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी होती है नेट सेल्स 15 लाख आपके पास आ गई। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ये दोनों होना चाहिए। करंट एसेट तो है हमारे पास लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो उस तक कैसे पहुंचे? आपको टोटल एसेट दिए 10 लाख रुपीज और टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होती है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होगी तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी। तो इसका मतलब जितनी एसेट है उतनी लाइबिलिटीज 10 लाख है। अब टोटल लाइबिलिटीज आपका किस किस का टोटल होता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इन तीनों का टोटल आपकी टोटल लाइबिलिटीज बनती है। तो अगर आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी है तो हम क्या करें? टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख में से शेयर होल्डर्स फंड 2,50,000 और नॉन करंट लाइबिलिटीज 5 लाख को माइनस कर दो, तो आपके पास जो बचेगा वो करंट लाइबिलिटीज 2,50,000। अब दोनों चीज आपके पास आ गई तो वर्किंग कैपिटल हो गई आपकी करंट एसेट 6,25,000 माइनस 2,50,000 करंट लाइबिलिटीज, आपके पास आ गया 3,75,000। अब हमारे पास नेट सेल्स भी है, वर्किंग कैपिटल भी, तो रेशियो हो जाएगी 15 लाख अपॉन 3,75,000 4 टाइम्स। मतलब साल में 4 बार आप अपनी वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट करते हो सेल्स को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 123। इसमें भी आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? यहां पर जो आपको दिया है, यहां पर आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। हमें नेट सेल्स चाहिए लेकिन हम इस ग्रॉस प्रॉफिट के सहारे सेल्स तक पहुंच जाएंगे। कैसे? कि जो आपकी कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो क्या बन जाएगा? नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट 5 लाख रुपीज है। अगर ये 5 लाख रुपए कॉस्ट का 25% है तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 लाख रुपीज। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसे इस तरह से समझो। मान लो कॉस्ट आपकी 100 रुपए है और उसका 25% आपको प्रॉफिट होता है 25 रुपए। तो 25 रुपए प्रॉफिट होता है हर पीस को बेच करके, हर यूनिट को बेचने पे 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमें टोटल प्रॉफिट अगर 5 लाख रुपए का हुआ तो हमें कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ी? हमने कितनी यूनिट्स बेची? 5 लाख डिवाइड बाई 25 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई। 20,000 यूनिट्स आपने बेची, तभी तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या होगी? अगर एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए है तो 20,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट हो जाएगी 20 लाख रुपीस। आपके पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट भी है, इन दोनों का टोटल करो, नेट सेल्स आ गई आपके पास 25 लाख रुपीस। एक चीज निकाल ली हमने। यहां पर आपको नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूले में दिया है कि आप दोनों में से कोई भी चीज लेकर के फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस आपको नेट सेल्स को लेना है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन से नेट सेल्स निकाल सकते हो तो आपको नेट सेल्स निकाल के ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सीधा सीधा कॉस्ट है तो कॉस्ट पर नहीं निकालना, राइट? इसके बाद हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए यहां पर दिया है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आपकी शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा है। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों का टोटल करते हो तो शेयर होल्डर्स फंड बनता है 12 लाख रुपए। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन वो आपका है नॉन करंट लाइबिलिटीज 3 लाख रुपीज। करंट लाइबिलिटीज वो जीरो है, अगर आपको नहीं दी इसका मतलब जीरो है। तो हमारी लाइबिलिटीज साइड पे ये तीन चीजों का टोटल करते हैं तो हमारी
बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होता है, जो कि 15 लाख रुपए है। एसेट साइड में आपको दिया है नॉन करंट एसेट 10 लाख रुपीज। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट 10 लाख है। तो एसेट साइड में दूसरी चीज जो होती है वो आपकी करंट एसेट होती है। अब दोनों साइड का टोटल तो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है 5 लाख रुपए वो आपकी करंट एसेट है, राइट। 15 लाख अगर टोटल लाइबिलिटीज है तो टोटल एसेट्स भी तो 15 लाख होगी। 15 लाख में से नॉन करंट एसेट 10 लाख है, तो करंट एसेट कितनी हो गई? 5 लाख। अब आपको करंट एसेट भी मिल गई है, करंट लाइबिलिटी 0 है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? 5 लाख रुपीज। लेकिन किस तरह से लिखना है आपको? 10 लाख प्लस 2 लाख शेयर होल्डर्स फंड बन गया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख रुपीज, माइनस फिक्स्ड एसेट करोगे तो 5 लाख रुपीज आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिट्टो 121 वाला है, बिल्कुल सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अब आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, नेट सेल्स भी है, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? 25 लाख अपॉन 5 लाख, 5 टाइम्स। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, कनेक्टेड रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।